Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, I know मैंने कल एक वीडियो डाली थी एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने लोग उसे देखेंगे और पसंद करेंगे। बहुत सारे ऐसे कुछ कमेंट्स थे जिनसे मुझे ऐसे फील हुआ कि दे आर फीलिंग यू नो लाइक डीमोटिवेटेड। सो गाइज, मेरा इंटेंशन आपको डीमोटिवेट करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अगर आप एम्स में आ भी गए, इन केस आपने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है एम्स का, मुझे 1% भी नहीं लगता कि आप एम्स छोड़ोगे। एम्स छोड़ना और एम्स में काम ना करना इतनी मेहनत के बाद, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। मैंने क्यों वहाँ से मेरा माइंड क्यों हट रहा है, बिकॉज़ उसके पीछे कुछ कारण है। मुझे आगे बढ़ना है। अलग-अलग ड्रीम्स होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी का जीने का तरीका अलग होता है। हर इंसान के लिए हर चीज़ अलग से इम्पोर्टेंट होती है। मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किसी दूसरे पर्सन के लिए खाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सिमिलरली, आप जब कुछ चीज़ अचीव कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, वो आप पहले से मत डिसाइड करो। बिकॉज़ मैंने भी नहीं किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई ऐसा वीडियो भी बना सकती हूँ, जहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे कुछ प्लान्स 360 डिग्री पे चेंज होने वाले हैं। तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, तो आप पहले कुछ भी सोच के मत रखो। और मुझे नहीं लगता कि मेरे वीडियो से आप एम्स में जाना चाहते हो, आप जाओगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट मैंने अपना माइंड वेंटिलेट किया, मैंने अपने फीलिंग्स रखे कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मेरा माइंड क्या चाह रहा है। बिकॉज़ बहुत लोग पूछते रहते हैं, आप एम्स जाते हो कि नहीं जाते हो? आप ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस आपके पास, आप ऑस्ट्रेलिया जॉब करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? सो वो मेरे लिए क्लियर करना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। लेकिन गाइस, ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ अपने टैटूज़ को लेके, कि मेरे माइंड में टैटूज़ को लेके क्या इमेज थी और आज के टाइम पे टैटूज़ मेरे लिए क्या रह चुके हैं। सो गाइस, लेट मी टेल यू, ये बात है जब मैं बहुत छोटी थी। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ VH1, एक चैनल आता था VH1 करके। उस चैनल पे थोड़ा सा हिप हॉप सॉन्ग्स, इट्स लाइक अ टॉम बॉय काइंड ऑफ स्टफ आता था और मुझे वही चैनल पसंद था। मुझे और कोई चैनल अच्छे नहीं लगते थे टेलीविजन पे, तो मैं ज़्यादातर वही देखती थी। तो कलरफुल कपड़े डालना, कलरफुल शूज़ डालना, कलरफुल मतलब बहुत ही अतरंगी स्टाइल में रहना। तो शुरू से मैं अपने स्कूल टाइम पे वैसी ही थी। मतलब एक पोनी करके फिर यहाँ नीचे से एक यहाँ से एक छोटी सी गुत करना, और उसको यहाँ रखना। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी थी वेस्टर्न कल्चर से, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, हिप हॉप स्टाइल, इस सब से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। बट मेरे मदर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मा एक टीचर हैं, अब वो हेड टीचर हैं। सो कहीं न कहीं मेरा जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग, सिंपल, सोबर था, बट मैं उनमें से तो नहीं थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी मैं। ड्रेसिंग सेंस उनका, थोड़ा उनका चलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, अट्रैक्ट थी मैं काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से। सो अब ऑब्वियसली उन लोगों की बॉडी पे बहुत सारे टैटूज़ होते हैं, तो वहाँ से मुझे टैटूज़ का कीड़ा लग चुका था जब मैं काफ़ी छोटी थी। और हमारे कल्चर में यहाँ पे इन हिमाचल काफ़ी बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनके फेस पे यहाँ पे टैटूज़ हैं, यहाँ पे टैटूज़ हैं, तो ये सब था इधर मेरे कल्चर में। एंड मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे टैटू करना है, टैटू बनाना है मुझे। माय मॉम सेड वेरी क्लियरली, बिग लेटर, नो। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, बाद में बना लेंगे। सो गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, तो उसके बाद जब मैं कॉलेज जॉइन करती हूँ, तो मेरे पास एक टैटू था विच वाज़ ऑन माय नेक। ये जो ओम आप देख रहे हो, ये ओम उस टाइम पे था और ये मेरे कज़न के इन्फ्लुएंस में आके मैंने धर्मशाला से बनवाया था। तो बस एक यही था, ओनली दैट मच। फिर मैं अपने कॉलेज में जाती हूँ और कॉलेज में मुझे एडमिशन भी मिलता है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस टैटू को लेके, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। बिकॉज़ मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैंने अपने कॉलेज में 4 साल टॉप किया है। मुझे कॉलेज के टीचर्स, प्रिंसिपल बहुत प्यार करते थे। मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता था कॉलेज में, तो मेरी बेस्ट लाइफ़ निकली है, बेस्ट बेस्ट लाइफ़। तो इसीलिए टैटू को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो मेरे अंदर वो जो कीड़ा था टैटूज़ को लेके, वो फिर भी जगा हुआ था और आई वाज़ लाइक कि मैं करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज़ मम्मा तो थे नहीं, वो तो स्कूल अपना जा रहे हैं और मैं तो कॉलेज में आ चुकी हूँ, तो इसको लेके तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं है। एवरीबॉडी वाज़ इम्प्रेस्ड, अरे इसके पास तो टैटू है एंड ऑल। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैंने अपना कॉलेज निकाला और फिर डायरेक्ट कॉलेज के बाद हार्डली मैंने 2-3 महीने यहाँ-वहाँ दिल्ली में आने के लिए काम किया था इधर-उधर, जो मुझे याद भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान भी नहीं है। सो आई वाज़ लाइक, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस।
सो आई वॉज वेरी मच लाइक इन टू टैटूज। तो दिल्ली में आने के बाद मेरा ध्यान सारा एम्स की तरफ था। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि मुझे एम्स में जाना। मैंने प्रिपरेशन किया, सब तैयारी करी, एम्स में एंट्री करी। एंड गाइस फिर आई मेरी सैलरी। और ये जो सैलरी थी, इस सैलरी से मैंने टैटूज बना लिए, ये वाला। इसका प्लान क्या था, एक छोटा सा लॉक का प्लान था, एक छोटा सा लॉक, और जो कि पूरा ऐसा ऐसा करके वो चेन पूरी यहाँ तक घूम के जाएगी ऊपर। मेरे माइंड में ये इमेज था, छोटू सा लॉक, और वो पूरा ऐसा घूम के जाएगा यहाँ तक। ये मेरा प्लान था। तो मैं जाती हूँ दिल्ली में, मेरा भाई मेरे साथ ही रहता था। तो हम लोग जाते हैं दिल्ली में एक जगह पे टैटू करवाने के लिए। आई डोंट रिमेम्बर द नेम बिकॉज वो 2022 की बात हो, तो मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं है। हाँ, 2018, जब मैं 22 साल की थी। तो उस टाइम की बात है जब मैंने ज्वाइन किया था एम्स। सो आई वॉज लाइक कि टैटू करना है भाई, टैटू करना है, चल। तो मैं और मेरा ब्रदर टैटू करने के लिए जाते हैं। वो भी अपने पैरों में एक चेन सी बनवाता है, और मैं भी छोटा सा लॉक और एक चेन बनवाने की कोशिश करती हूँ। बट वो टैटू आर्टिस्ट उस लॉक की जगह ताला बना देता है, बड़ा वाला ताला। यू कैन सी ताला, यहाँ पे तो कवर अप है, मैं फोटो जरूर अटैच करूंगी अगर मुझे मिली तो। इतना बड़ा ताला वो मुझे बना देता है मेरे हाथ पे। उस टाइम पे तो बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि वो कलर काइंड ऑफ स्टफ लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। और ये इतनी बड़ी चेन, ये चेन ही इसे हम संगल कहते हैं। संगल गले में, कुत्ते के गले में जो डालते हैं, घरों के इर्द गिर्द लगाते हैं, वो संगल है। दिस इज नॉट अ चेन। आई आस्क्ड हिम टू मेक अ स्मॉल लॉक एंड अ वेरी स्मॉल चेन जो पूरी बाजू में रोटेट करे। लेकिन उसने इतना बड़ा ताला बना दिया पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में, क्योंकि छोटा ताला बनाता तो कम पैसे उसके लगते। उसने बड़ा ताला बना दिया ताकि जितना ज्यादा बड़ा बनाऊंगा उतने ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। ना आई वाज सो स्टूपिड एट दैट टाइम। एनी हाउ, वो ताला, वो चेन आधी अधूरी ही बन पाती, क्योंकि मेरे में अब इतनी जान नहीं बची है दर्द सहने के लिए। इतना दर्द सहना भी बहुत बड़ी बात है, सी। एंड देन गाइस आई केम बैक टू आईसीयू, एम्स न्यू दिल्ली कि आईसीयू में मैं जॉब कर रही हूँ। तो सैलरी आई है, तो फिर मैं अब वापस तो ज्वाइन करूंगी ना एम्स। तो मेरे कुछ छुट्टियों के बाद, ईएल्स के बाद मैं ज्वाइन करती हूँ। और सब लोग बहुत खुश भी होते हैं। और कुछ लोगों का रिएक्शन कुछ अजीब सा ही था, कि मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। कुछ लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, वाओ नाइस टैटू, वेरी नाइस टैटू, ब्ला ब्ला ब्ला। बट कुछ लोग वो शॉक, मेजोरिटी पीपल आर शॉक्ड कि वैशाली ये क्या कर लिया, ये क्या है। तो वहां से मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि शायद टैटू एक करना एक अच्छी चीज नहीं है। बट मुझे पसंद था, मुझे बहुत पसंद थे, बहुत ज्यादा पसंद थे। एंड देन आफ्टर गाइस, यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड। अभी भी कीड़ा खत्म नहीं होता है। मैं दोबारा जाती हूँ, दोबारा आफ्टर फ्यू मंथ्स, जब ये ठीक हो जाता है और मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं इसे कवर अप करवाने के लिए एक फ्लावर और एक क्राउन बना के आती हूँ। और अपने गले को भी कवर अप करती हूँ, यहाँ पे कुछ और बना लेती हूँ। इसके बाद आईसीयू में रिएक्शन स्टिल, सम पीपल वाओ, सम पीपल व्हाट इज दिस। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, सर्जन, हमारे कार्डिक सर्जन, वो मुझे पूछते हैं कि आप गोवा से हैं। मैंने कहा सर मैंने तो जिंदगी में कभी गोवा देखा भी नहीं है, मैं हिमाचल से हूँ। एंड देन आई थॉट कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। एंड गाइस, मेरी टैटूज की जो कहानी है वो यहीं पे ही रुक जाती है, बिकॉज मुझे ये फील होने लग जाता है कि शायद ये सही चीज नहीं है, गलत चीज है। एंड यहाँ से आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं इंडल्ज करता है। और मैं थोड़ी सी सिंसियर तो हूँ, नो डाउट, बेशक मेरे पास टैटूज हैं, और टैटूज वाले लोग सिंसियर नहीं होते होंगे ज्यादातर, जैसा कि मुझे फील होता है। बाकी लोग असेस करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन जो उनके माइंड में आता है, दैट मे बी आई एम नॉट दैट मच कंसर्न और आई एम नॉट दैट मच सिंसियर, बट आई एम वेरी सिंसियर। वैसे तो मुझे इर्द गिर्द के लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, बट जैसे कि मैं एक ऐसी जगह पे काम करती हूँ जहाँ पे फर्क पड़ता है फर्क। एंड यू वोंट बिलीव, एक सर्जन तो मुझे ऐसे बुलाते थे, वो टैटू वाली नर्स कहाँ है। आई वॉज लाइक सब सहन होगा, अब ये सहन नहीं हो सकता मुझसे। और भाई फिर मैं वार्ड में आती हूँ, फिर मेरी ड्यूटीज 5 साल के बाद वार्ड में भी लगती हैं। एंड वहाँ पे जो एचएस होते हैं, कुछ कुछ लोग, टैटू वाली नर्स कहाँ पे है। सो दे रिकॉग्नाइज मी, एंड नॉट बिकॉज ऑफ माई टैटूज, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ एक इंप्रेशन छोड़ के जाती हूँ। तो वो लोग जो मुझे 10 साल पहले भी मिले होंगे ना, उन्हें भी मैं याद होगी कि वैशाली नाम की एक लड़की थी, सो जब मैं अब कभी भी जाती हूँ तो वो लोग बात भी करते हैं आपस में, तो मेरे को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो टैटू वाली नर्स थी ना, वो कहाँ पे है, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई क्या।
वो कहाँ पे है? सो गाइज ये सारी चीज़ों ने, इस इन्वायरमेंट ने, जो कि शायद मेरे लिए बना भी नहीं था, बिकॉज मैं जिस जैसे मेरा लिविंग स्टाइल था, जैसे मैं रहना चाहती थी, शायद वो बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। मुझे काफ़ी पहले ही बाहर चले जाना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया ऑल, क्योंकि शायद वहाँ के लिए मैं बनी थी। बट दिखने में और अंदर से इंसान अलग होता है। आप जो देख रहे हो, इट डजंट डिस्क्राइब यू, यू नो व्हाट आर यू फ्रॉम इनसाइड। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ। मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं बहुत कंसर्निंग हूँ अपनी चीज़ों को लेके। मुझे जो चीज़ें पसंद है, उनसे मैं मुझे करनी ही करनी है। मैं उनसे रुकती नहीं हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। मैंने कर ही लिए, काट ही लिए 7-8 साल एम्स में भी। तो इनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मे बी मैच्योरिटी मेरे दिमाग में आने लग गई, और इससे ज़्यादा प्रायोरिटी जो मेरी लाइफ़ में थी, मैंने उसको दे दी। तो कहीं न कहीं मेरी जो टैटूज़ की कहानी थी कि मुझे पूरी बाजू पे टैटू करवाना है, पूरे यहाँ तक टैटू करवाना है, वो कहानी मेरी यहाँ पे स्टॉप हो गई। सो येस, समव्हेयर समव्हेयर जो मेरा एनवायरनमेंट था, वर्किंग एनवायरनमेंट था, उससे कहीं न कहीं मैं इन्फ्लुएंस हुई थी कि मुझे अब आगे टैटूज़ नहीं करने चाहिए। लेकिन मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बोला कि आप टैटूज़ मत करो, कभी किसी ने नहीं बोला, कभी किसी ने नहीं बोला। आई स्टिल रिमेंबर एक स्टाफ ने ये बोला था कि तुम बहुत सुंदर हो, फिर तुम्हारे हाथ देखती हूँ मैं, सारी सुंदरता चली जाती है। सो आई वाज़ लाइक कि यार, मतलब अलग-अलग इंसान के लोग, अलग-अलग थिंकिंग के लोग होते हैं अलग-अलग जगहों पे। बट ठीक है, इट्स ओके, दैट इज़ देयर परसेप्शन। मुझे मेरे परसेप्शन को लेके जीना है, उन्हें उनके परसेप्शन के साथ जीना है। तो इसीलिए क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये टैटूज़ मैंने कहीं न कहीं इन छोटी-छोटी बातों को मद्देनज़र रखकर स्टॉप कर दिए, और आगे मैं नहीं प्रोसीड करी। वरना मेरे मन में, जब मैं व्हेन आई वाज़ लाइक 23-24, आई वाज़ थिंकिंग कि पूरी बाजू पे मैं टैटू करवाऊँगी। बट अब मेरे मन में इनको लेके इतनी वैल्यू नहीं है। खत्म हो चुका है मेरा क्रेज़, खत्म कर दिया गया है, खत्म हो चुका है। अब मुझे टैटूज़ को लेके कोई क्रेज़ नहीं है। एंड लास्ट थिंग, आप टैटू करवा सकते हैं एम्स में, टैटूज़ को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज़ मेरे माइंड में ये भी था कि तुमने जब मुझे डिग्री के दौरान भी रोका टैटूज़ को लेके, तो अब मुझे जॉब के टाइम पे कैसे रोक लोगे? टैटू के साथ ही मैंने डिग्री करी है। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता तो आप मेरी फीस मुझे वापस कर देते। वो टैटूज़ के साथ मुझे डिग्री ही नहीं करने देते। आपने तो करने दी, तो अब जॉब के लिए तो कौन ही रोक सकता है? तो कहीं न कहीं मेरे माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स थे टैटूज़ को लेके कि मैं कहीं पे भी काम कर सकती हूँ, बिकॉज़ मुझे मेरी डिग्री के दौरान नहीं रोका गया, ना ही समझाया गया इस चीज़ को लेके। सो आई डोंट थिंक कि टैटू को लेके कोई प्रॉब्लम होगा। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एक वीडियो मैं ऐसे ज़रूर बनाऊँगी जिसमें मैं आपको रिप्लाई दूँगी जो भी आपने मुझे कमेंट्स किए हैं पिछली वाली वीडियो में अबाउट माय एम्स जर्नी। बट स्टिल दिस वीडियो वाज़ अबाउट टैटू, सो आई हैव क्लियर्ड ऑल द थिंग्स। आई होप कि अब मैं और टैटूज़ क्यों नहीं करती हूँ, और टैटूज़ करके मुझे एम्स में प्रॉब्लम आए या नहीं आए, क्या हुआ मेरे साथ। सो बाय बाय एंड थैंक यू so much for watching my video. Stay tuned with me.